हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है 2024 बोर्ड के लिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। चलिए समझते हैं। पहला व्याख्या कीजिए। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। क्या बोल रहा है? शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में अलग अलग भाग में अशुद्ध रक्त, समझ लीजिए यहाँ अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। उसके बाद को समझिएगा, यहाँ पर हृदय से शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है। किस में भेज देता है? फुफ्फुस में भेज देता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त स्वतः पुनः हृदय में आता है, जिससे शरीर के अंगों को पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की ज़रूरत होती है? भाई प्रकाश संश्लेषण यदि करना है तो क्या क्या ज़रूरत होगा? तो सबसे पहले क्लोरोफिल होना चाहिए। इसकी सहायता से हरे पादप सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों जैसे कच्चे पदार्थों में खाद्य संश्लेषण कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिससे स्वपोषी ग्लूकोज के रूप में संचित ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहला क्लोरोफिल चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए। तीसरा क्या चाहिए भैया जी? तीसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ग्लूकोज के निर्माण के रूप में प्रमुख घटक है। आगे देखते हैं, चौथा क्या चाहिए? जल चाहिए। यह भी प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। स्वपोषी पोषण अथवा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज होता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? तो स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है और विषम पोषी पोषण यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। दूसरा पॉइंट क्या इसमें, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल की जरूरत होती है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। और इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से जल द्वारा अवशोषित जल कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त कर लेता है, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। देखिए फिर समझ लिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधा क्या करता है? वायुमंडल से सबसे पहले क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, ज़मीन से उसको पानी मिल जाता है, जल द्वारा अवशोषित कर लेता है और कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त सूर्य का प्रकाश मिलता ही है तो उपस्थित होकर तुरंत क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट कर देता है। आगे देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इस घटकों का क्या कार्य है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो मानव में वहन तंत्र घटक और उनका कार्य निम्नलिखित। सबसे पहले हृदय, तो रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना, अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना हृदय का काम है। धमनी का काम क्या है? शुद्ध रुधिर को हृदय से पूरे शरीर के अंगों में भेजना। शिराएं का काम क्या है? अशुद्ध व विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाना। आगे कोशिकाएं का काम क्या? रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों में त्वचा में भेजना। और बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या है? रुधिर का थक्का बनने में सहायक करना एवं अनुरक्षण करना। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
रक्त क्या है, रक्त का 2 कार्य बताइए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताइएगा तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। रक्त के 2 कार्य बताइए। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त का काम क्या है, यह ऑक्सीजन को परिवहन करता है जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पहला काम समझ में आ गया, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है जिसके कारण शरीर को उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि आप वीडियो में आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।